तो ये मोबाइल रिपेयरिंग की दूसरी क्लास है, ठीक है। पहली क्लास में हमने तुम्हें क्या बताया था कि हमारी मोबाइल फ़ोन की कनेक्टिविटी और उसके लिए क्या क्या चाहिए होते हैं, CPU टाइप हमारे कौन कौन से होते हैं, है ना, और हमारा फ्लैश टूल और USB ड्राइवर के बारे में। अब हम बताएंगे कि हम अपने कंप्यूटर से USB ड्राइवर कैसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हमने पहले भी बताया था, जैसे कि अगर कोई भी फ़ोन है, ठीक है, तो उसका हम फ्लैश टूल और उसका USB ड्राइवर वो हमारे फ़ोन के CPU के हिसाब से हम देखते हैं, है ना। अब ये कैसे पता चलेगा कि CPU कौन सा है, ये भी मेन रहता है ना, कि हमने मतलब मीडियाटेक है या हमारा क्वालकॉम है, मोबाइल के अंदर CPU कौन सा लगा है। तो अपने मोबाइल का मॉडल नंबर बताओ कोई। ओप्पो A53 इतना टाइप किया और यहाँ पर हमने सर्च कर दिया। सर्च करने के बाद यहाँ पर हम आएंगे, GSM अरेना लिखा हुआ है ना, यहाँ पर हमें इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें अपने नीचे के लिए आना है और हमें यहाँ प्लेटफॉर्म पर देखना है हमारा कौन सा CPU है। क्वालकॉम लगा हुआ है। कौन सा CPU लगा है? क्वालकॉम लगा है। ऐसे हमें पता चल जाता है कि हमारे मोबाइल का CPU कौन सा है। जैसे हमारा है Redmi Note 11, तो हमने यहाँ पर अपना मॉडल टाइप किया Note 11। अब यहाँ हम नीचे आएंगे, GSM अरेना है, तो यहाँ हम नीचे आएंगे अगर, तो हम देखेंगे, देखो इसमें भी हमारा क्वालकॉम लगा हुआ है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर सर्च करेंगे, हमारे पास कोई दूसरा मोबाइल का मॉडल है, ठीक है, तो Vivo Y20i, इसको हमने सर्च किया और यहाँ GSM पर आएंगे, है ना, GSM अरेना पर नीचे आएंगे थोड़ा और नीचे, और यहाँ पर हमारा प्लेटफॉर्म है। इसमें भी देखो क्वालकॉम SM4250 लगा हुआ है इसके अंदर CPU, है ना, स्नैपड्रैगन। ऐसे ही हमारा कोई सा भी मोबाइल का मॉडल होगा उसमें हमें ये पता चल जाएगा। जैसे हमारा Redmi 6A है ना, तो हमने यहाँ पर सर्च किया, यहाँ GSM अरेना आया। उसके बाद यहाँ पर हमारा प्लेटफॉर्म में यहाँ देखो कौन सा लगा है, मीडियाटेक। CPU का नंबर है MT6761, मीडियाटेक कंपनी का है। CPU का नंबर ये है। तो उसी हिसाब से हम अपना देख लेते हैं कि हमारा इसमें कौन सा CPU लगा है। अब जैसे इसमें मीडियाटेक CPU लगा है तो इसमें SP फ्लैश टूल यूज़ होगा, है ना। या हम डोंगल में अगर देखें तो हमारा CM2 भी यूज़ हो सकता है, या हमारा UMT का जो मीडियाटेक वाला टूल है वो इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम क्वालकॉम में देखेंगे तो हमारा MI फ्लैश टूल आता है, UMT वगैरह का जो QC फायर टूल होता है उससे हम यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हम गूगल पर जा कर के अपना मोबाइल का मॉडल नंबर आराम से देख सकते हैं कि हमारे मोबाइल में CPU कौन सा लगा हुआ है। अब मान लीजिए कि हमारा Redmi 6A था, तो हमारा उसमें CPU मीडियाटेक है ना, तो पहले तो हमें मीडियाटेक का इसमें ड्राइवर डाउनलोड करना पड़ेगा अपने PC में, अगर हमारा नया PC है। एक बार जब हम उसको डाउनलोड कर लेंगे तो दोबारा हमें फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी डाउनलोड करने की, जब तक कि हम अपने PC को फॉर्मेट नहीं कर देंगे। तो सबसे पहले तो हम इसमें अभी ड्राइवर देखते हैं कि कैसे डाउनलोड करेंगे। आ गया देखो मीडियाटेक USB ड्राइवर, यहाँ पर Vcom है ना, पोर्ट जो सबसे ज़्यादा सर्च किया गया है उसी पर ही हम क्लिक कर लेते हैं। अच्छा, जो सबसे ऊपर वेबसाइट खुलती है ज़्यादातर वो वेबसाइट होती हैं या तो जो पेड मतलब प्रमोशन कर रही हैं अपना ऐड वाली, या फिर जिसको सबसे ज़्यादा सर्च किया गया है। तो हम सबसे पहले तो ऊपर ही वाली खोल करके देख लेते हैं। अब हम इसको नीचे ले करके आएंगे।
और यहाँ पर देखो ये सारे वर्जन हैं हमारे, जो सा भी हमें वर्जन हमें ठीक लगेगा हम उसको इंस्टॉल डाउनलोड कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ दिखा रहा है स्पीड जिप, यहाँ पर आए और क्लिक किया। अभी क्या हुआ, यहाँ पर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई इसकी। अब देखो यहाँ पर हमारा डाउनलोड हो गया है, ठीक है। उसके बाद हमें खोलना है और शो इन फोल्डर के अंदर, ठीक है। अब देखो ये जिप फाइल बन करके आ गई है हमारी। जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी हमें WinRAR एक एप्लीकेशन होता है, सॉफ्टवेयर, वो चाहिए होता है। उसको एक बार इंस्टॉल कर देते हैं विंडो में, तो फिर जो भी जिप फाइल होगी वो इस तरीके से खुल करके आएगी, वरना नहीं आएगी। अब हमने इसको क्या करना है कि इसको राइट वाला क्लिक करना है। राइट वाला यानी कि बी बटन है ना, एक ए होता है एक बी होता है, तो हमें राइट वाला क्लिक करना है। अब नीचे एक्सट्रैक्ट फाइल, यहाँ पर ला करके इसको यहाँ से ओके कर देना है। ये नीचे एक्सट्रैक्ट हो गया है ना, यानी कि जो जिप में था वो खुल गया। अब जिप में भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ दिखाएं तुम्हें, ये हमारा देखो MTK ड्राइवर सेटअप है। ये देखो पीछे एप्लीकेशन लिखा होगा इसके, है ना। यहाँ पर ला करके चाहे तो इसको 2 बार हम क्लिक कर सकते हैं, चाहे राइट क्लिक करके रन करा सकते हैं। दोनों में से हम कुछ भी इसको करा सकते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट करना है। अब ये हमारा USB ड्राइवर जो है वो कंप्यूटर में इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अब फिनिश, ये क्या हुआ, हमारा ड्राइवर जो है वो इंस्टॉल हो गया। अब दूसरी चीज़ हमें क्या पड़ेगी, हमारे टूल की ज़रूरत हमें, है ना। अब ये ड्राइवर एक बार MTK का इंस्टॉल हो गया। अब ऐसे ही जो हमारा क्वालकॉम रहता है ना, क्वालकॉम का भी हम इसी तरीके से ही अपना इंस्टॉल करेंगे। उसमें भी क्या करना है, हमें क्वालकॉम लिखना है बस। देखो आधा भी टाइप नहीं किया, नीचे लिख करके आ गया USB ड्राइवर, है ना। अब चाहे हमें सबसे पहली वाली उठा लेनी है, चाहे दूसरी वेबसाइट से ले सकते हैं, चाहे नीचे वाले से ले सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है ना। जिस पर हमें ठीक लगे हम उससे ड्राइवर को डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये देखो डाउनलोड क्वालकॉम USB ड्राइवर फॉर एंड्रॉयड लेटेस्ट वर्जन, यहाँ पर फाइल नेम और यहाँ पर फाइल साइज भी दिखा रहा है 11 MB, है ना। डाउनलोड क्वालकॉम ड्राइवर। अब हमें इसको क्या करना है, डाउनलोड कर देना है। अब हम यहाँ पर आएंगे तो हमारा देखो कितना डाउनलोडिंग MB है, ये सारा सब दिखा रहा है। यहाँ पर डाउनलोड का ग्रीन बटन बना है, ये हमारी वेबसाइट रहती है मीडियाफायर, है ना। मीडियाफायर है या 1-2 वेबसाइटें जैसे एंड्रॉयड फाइल होस्ट है, 1-2 वेबसाइटें और हैं जिनमें हम बहुत अच्छे से फ़्लैश फाइल वगैरह, हमारी एक सैम FW करके वेबसाइट है, फ़्लैश फाइल या टूल वगैरह सब डाउनलोड कर सकते हैं। अब हमें यहाँ क्या करना है, डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से हमारी डाउनलोडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ये देखो यहाँ ब्लू कलर में चलने लगा, ये देखो ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई। अब हम इसी पर ही शो ऑल पर करते हैं। देखो क्वालकॉम ड्राइवर है, यहाँ शो इन फोल्डर पर आएंगे
फिर से वही तरीका रहेगा, हमें राइट क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट करना है ना, क्वालकॉम ड्राइवर, यहाँ पर ये आ गया हमारा। अब ये देखो क्वालकॉम USB ड्राइवर वर्जन 1.0, यहाँ पर देखो पीछे एप्लीकेशन लगा है, जो रनिंग करने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर होगा उसके पीछे एप्लीकेशन लिखा होगा, जबकि ये दो फाइलें हैं, इनके पीछे एक में फ़ोल्डर और एक में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। तो हमें इस पर या तो 2 बार क्लिक करना है और या फिर इसको रन कराना रहता है राइट करके। इसको यहाँ पर यस कर देंगे हम, ये स्टार्ट हो गया। इसको नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करना है हमें। अब यहाँ पर एक्सेप्ट के लिए आ रहा है, तो इसको हमें एक्सेप्ट करना है। जब तक कि एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक कि नेक्स्ट वाला जो फोल्डर है वो ऑप्शन डिसेबल रहेगा। इसको यहाँ इंस्टॉल करना है। अब ये USB ड्राइवर जो है वो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया। देखो हमारे गिने चुने CPU आते हैं, है ना, जाइनोज आता है, सैमसंग का होता है, क्वालकॉम आता है और मीडियाटेक आता है, स्पेक्ट्रम आता है। यही बस 4-5-6 इंडिया में CPU जो हैं आते हैं। तो बस यही 4-5-6 के जो है हमें ड्राइवर एक बार डाउनलोड करना है। तो फिर वो जब तक कि हमारी विंडो चल रही है, जब तक कि हम उसको फॉर्मेट नहीं करते हैं कंप्यूटर को, हमें दोबारा डालने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही फ्लैश टूल का भी रहता है कि अगर हमने फ्लैश टूल कर लिया है तो हमें वही वर्जन हम यूज़ कर सकते हैं। अगर लेटेस्ट आता है तो 4, 5, 10, 20 MB का होता है, उसको कभी भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। ज़्यादातर फाइलें तो ऐसी होती हैं कि उनमें फ्लैश फाइल के साथ में फ्लैश टूल दिया होता है उसी कंपनी का। अब यहाँ पर इसको हम फिनिश कर देते हैं। फिनिश करने के बाद रीस्टार्ट मांग रहा था, हमने इसको रीस्टार्ट नहीं किया। अब यहाँ पर हमारा क्या हुआ कि हमने क्वालकॉम और मीडियाटेक दोनों इंस्टॉल कर लिए, है ना। ऐसी हमारा अगर हमारा जाइनोज आता है या हमारा मतलब किसी भी कंपनी का CPU आता है तो हम उसके हिसाब से उसका ड्राइवर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नहीं भी देख रहे हैं तो हम उसको मॉडल के हिसाब से भी ड्राइवर डाउनलोड कर सकते हैं। कोई हमने डाउनलोड किया Redmi Y2, है ना, ये देखो ऊपर ही आ गया USB ड्राइवर। अब हमने यहाँ पर ही इसको पहली वेबसाइट जो थी हमारी, हमने उसी को खोल लिया, ठीक है। अब देखो क्वालकॉम दिखा रहा है ना, इस पर क्वालकॉम तो नहीं डाला है, मॉडल नंबर डाला है, जबकि उसके अंदर CPU क्वालकॉम लगा हुआ है। हमने सिर्फ मॉडल नंबर के हिसाब से सर्च करा ड्राइवर, वो यहाँ पर उसने शो कर दिया। तो ऐसे हम चाहें तो मॉडल नंबर के हिसाब से भी डाल सकते। अब अगर देखो हम देखें कि Redmi और हमारा Y2, ठीक है, ऐसे सर्च करेंगे तो हमारा देखो GSM अरेना है, यहाँ पर हमने खोला और यहाँ नीचे लाए देखो प्लेटफॉर्म पर। इसमें कौन सा CPU लगा है? क्वालकॉम MSM 8953 स्नैपड्रैगन 625, है ना, यानी कि क्वालकॉम का लगा हुआ है। और जब हमने वेबसाइट के ऊपर Redmi Y2 USB ड्राइवर डाला तो क्वालकॉम का तो ड्राइवर दिखा रहा था। अब हमने अपने कंप्यूटर में क्वालकॉम का पहले से इंस्टॉल कर रखा है, अभी 5 मिनट पहले इंस्टॉल किया था ना डाउनलोड करके, तो फिर अब हमें इसका ड्राइवर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। फिर जितने भी क्वालकॉम के सेट हैं, चाहे वो ओप्पो हो, वीवो हो, रियलमी हो, कोई सा भी हो, सब में यही ड्राइवर काम कर जाएगा जो हमने इंस्टॉल कर लिया है।